नमस्ते। हम सभी भारतवासियों को यही लगता है कि हम सभी सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के हैं। ये बहुत अच्छी बात है। किंतु ये भी जानना ज़रूरी है कि सनातन धर्म है क्या? क्या हम सचमुच सनातन धर्म को जानते हैं क्या? क्या हम सचमुच उन सनातन धर्म के लिए कुछ करने के लिए तैयार है क्या? कल हम एक जगह पर गए थे, वहाँ पर ऐसी ही सभा बैठी थी। उस सभा में हमने कुछ एक लोगों से पूछा कि पांडवों के नाम बताइए। 80% लोगों को पांडवों के नाम पता नहीं है। फिर मैंने ब फिर मैंने और एक सवाल पूछा कि कौरव पक्ष में मुख्य किरदार कौन से हैं, वो बताइए। उसमें से भी उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर हमने उनसे और एक सवाल पूछा, गुरु द्रोणाचार्य है, उनके बच्चे का नाम क्या है पूछा। ये तो किसी को भी आया नहीं है। अब थोड़ी-सी सोचने वाली बात है। हम इतने सालों से महाभारत देखते हैं, सुनते हैं, गीता को हम सर्वोपरि रखते हैं, कहते भी हैं कि गीता सभी ग्रंथों की माँ है। यह कहते हैं लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ना हम अध्ययन करते हैं, ना हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अब अगर ऐसी ही हालत रही तो हमारा सनातन धर्म रिस्क में है। केवल कहने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए उसे समझना भी ज़रूरी है, उसके लिए उसे जानना भी ज़रूरी है। ये तो कुछ एक कैरेक्टर्स के बारे में हमने पूछा है तो पता नहीं है, असली बात तो कहीं और ही है। उसके बारे में तो कोई जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ना समय दे रहा है। सिर्फ कहने मात्र से सनातन धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, उसके लिए उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके लिए उसके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। इस वक़्त हमें आत्मज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत-बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर, फ़ेसबुक पर सभी लोग वही घटिया बातों के पीछे लग चुके हैं, जो घटिया ही है। अब देखिए, एक नया यूट्यूबर ट्रेंड के पीछे भाग रहा है तो समझ सकते हैं कि वो उसे कोई जानता नहीं, इसलिए वो ट्रेंड के पीछे भाग रहा है। अब यूट्यूबर्स फेमस जो यूट्यूबर्स फेमस हो चुके हैं, जिनके व्यूअर्स जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं, वो भी ट्रेंडिंग के ही पीछे पड़ रहे हैं। जब देखो तब वही सुना रहे, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, ये कैसे करे, तब भी वही सिखा रहे थे, अब भी वही सिखा रहे हैं, तब भी वही बता रहे थे, अब भी वही बता रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर है, फिर भी वही फॉर्मेट है, वही बातें, घटिया बातें सुनाते रहते हैं और हम उनकी चैनल को ही क्लिक करके उनके व्यूज बढ़ाते हैं। कोई अच्छी बात रखने आगे आता है और उसकी तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं है। भाई ट्रेंड उसको मत बनाइए जो घटिया बात है, ट्रेंड उसको बनाइए जो सही और अच्छी बात है। अच्छे लोगों को अच्छाई को और प्रमोट करना चाहिए और जो फेमस हो चुके हैं उनका भी ये धर्म है, उनका भी यह कर्तव्य है कि वो भी अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए। आज इस वक्त आपको फेम मिला है, पैसा मिला है, अच्छे व्यूवर्स है, अच्छे सब्सक्राइबर्स है, फिर भी आप उसी छोटी 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 बातों में अटके हुए हो, घूम फिर के यहीं पर आ जाते हैं। वीडियो का टाइटल हम आपको सुनाते हैं। टाइटल क्या है? ये आप गलती मत करिए, इसके कारण आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। अब देखिए, जिसके सब्सक्राइबर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन है, व्यूज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या इससे भी ज्यादा है, उसका काम करने का तरीका कितना छोटा है देखिए। अब वो एक बार भी नहीं है, वो बार बार वही बता रहा है, आपका ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये ऐसा होगा, वो अभी कितने सालों से वही बात रटा 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 रटाया जा रहा है। इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना सारा काम है, इतने बड़े बड़े विषय है, उन विषयों के बारे में अध्ययन चल ही नहीं रहा है, बस घटिया बातों के पीछे लग चुके हैं। व्यूज कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए। अरे वो बताया आपने, बहुत अच्छी बात की, उससे
बहुत यूट्यूबर्स को फायदा भी हो चुका है, लेकिन उसी में अटक मत जाइए। बहुत बड़ा काम बाकी है, क्योंकि फेम इसलिए नहीं जरूरी कि तुम्हें पैसा मिले। फेम इसलिए भी जरूरी है कि तुम उस फेम के द्वारा इस जनता को, इस भारतवासियों को, या इस विश्व में रहने वाले हर एक इंसान को एक अच्छी बात, एक सच्ची बात वहां तक पहुंचाओ। उन अच्छी बातों को पहुंचाने के बजाय हम वही बातें फिर से बता रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। आपके पास पावर है, आपके पास फेम है, आपके पास पैसा है, तो उसे यूज करिए, उसे सही कार्य में लगाइए। और जो बाकी जो भारतवासी है, उन्हें अपने बारे में पता होना जरूरी है। उन्हें अपने हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें अपने महाभारत के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें अपने रामायण के बारे में पता होना जरूरी है। हम कुछ भी अध्ययन नहीं कर रहे, फिर भी लगता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमें लगता है हमारा देश सनातनी बनना चाहिए, हमें लगता है हमारा देश बहुत अच्छा बनना चाहिए। सबको ये लग रहा है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा है। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि सही क्या है गलत क्या है जानना तो दूर, जो सही कर रहा है उसको भी हम प्रमोट नहीं करते, उसको भी हम साथ नहीं देते हैं। बुराई वहां जा रही है, अच्छाई यहीं पर अटकी हुई है। भाई थोड़ी सी सोचने वाली बात है, थोड़ी सी गंभीरतापूर्ण सोचने वाली बात है कि हम किन बातों को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस हमने थोड़ा सा एनालाइज किया, ऐसे ऐसी घटिया वीडियोस, बकवास कुछ ही चल रहा है तो उसके मिलियंस में व्यूज हैं, और अच्छे अच्छे कंटेंट्स में बना रहे हैं, उसके व्यूज देखिए क्या है। हमारी पसंद कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं हम। अगर इतनी घटिया कंटेंट को अगर हम मिलियंस में व्यूज दे रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसी घटिया कंटेंट के ऊपर ही वीडियोस बनाएगी। जब आने वाली पीढ़ी अगर ऐसे घटिया कंटेंट्स के ऊपर वीडियो बनाएगी, तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। फेसबुक पर एक क्लिप मेरे सामने आई थी। एक महिला है, वो सीधा सीधा कह रही है, भाई कंटेंट बेंटेंट के पीछे मत लगो, पैसा कमाना है तो ट्रेंड के पीछे जाओ। अपनी पसंद विसंद कुछ नहीं होती है, अच्छा अच्छा के पीछे मत जाओ। पैसे चाहिए ना, तो ट्रेंड में जाओ, ट्रेंडिंग के पीछे जाओ। जो ट्रेंड में डालोगे वो तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाएगा, और तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तुम्हें रोज के 15,000 मिलेंगे, तुम्हें रोज के इतने मिलेंगे, तुम्हें रोज के उतने मिलेंगे। अब देखिए, अगर ऐसे लोग अगर ऐसी बातों को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा। और हम भी उसको देख देख कर इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतने सारे व्यूज है, वो देखते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं, फिर वो ट्रेंडिंग में वही आने लगते हैं, फिर वो पूरे यूट्यूब में, फेसबुक में वही चल रहे हैं, वही 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 वही। और जो अच्छे लोग हैं वो बस वेट कर रहे हैं। थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी समझदारी की बात है, थोड़ा सा समझ लीजिए। सही और गलत को जानिए, किसको प्रमोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। कम से कम इतनी तो समझ हम में होनी जरूरी है। ये भारत देश है। भारत देश में सर्व से ऊपर केवल और केवल अध्यात्म है, केवल सनातन है, केवल आत्मा ज्ञान है। इस बात को मत भूलिए। जिस भारत में अगर अध्यात्म का पतन हो रहा है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस भारतीय को, जिस भारतवासी को अगर अपने आप के बारे में, अपने अध्यात्म के बारे में, अपने भूतपूर्व हुए लोगों के बारे में अगर पता नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। हम इंजीनियर बने हैं, हम डॉक्टर बने हैं, हम बिजनेसमैन बने हैं, हम और भी बहुत कुछ बने हैं। अब उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है, उनको भी हमने कुछ सवालात ऐसे ही जनरली पूछा, तो उनको भी इसके बारे में पता नहीं है। ना वो स्वयं को जानते हैं, ना वो अध्यात्म को सही रीति से जानते हैं, ना ही वो रामायण के कैरेक्टर को जानते हैं, ना ही वो महाभारत के कैरेक्टर्स को जानते हैं। हम तो केवल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वहाँ का जो बोध है, वहाँ का जो ज्ञान है, वो कहानियाँ या वो जो घटनाएं जो हुई हुई है, जो जो महाभारत हुआ है, जो रामायण हुआ है,
उसका अर्थ क्या है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। अब भाई जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो बिजनेसमैन है, जिसके पास बहुत सारे पैसे है, नाम है, फेम है, उसको इतना भी पता नहीं है, तो देखिए क्या हालत है। भाई अध्यात्म हम खुद से जुड़ा हुआ है, हमारे खुद से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर, इंजीनियर, पैसा, ये वो सब वो बाहर से जुड़ा हुआ है। ये बाकी सारी बातें व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन अध्यात्म खुद के लिए ठीक है। अरे खुद के लिए ठीक है। जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं करेगा, जो इंसान खुद के लिए नहीं कुछ करेगा, वो इंसान सही हो कैसे सकता है? वो अपनी जिंदगी सही तरह से जी कैसे सकता है? सोचने वाली बात है। फिर से गंभीरता से इसे समझने की कोशिश कीजिए। अध्यात्म हर एक के लिए जरूरी है, या तो ये कहूंगा कि अध्यात्म हर एक के लिए कंपलसरी है। जिसके पास भी मन और बुद्धि है, जो भी मनुष्य है, उसके लिए अध्यात्म अनिवार्य है। और ये बहुत समझदारी से हम कह रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ हम कह रहे हैं। ये बात अलग कि हमें अध्यात्म के बारे में पता नहीं है, इसलिए इसके महत्व को हम नहीं जानते हैं, और उसके महत्व को न जानने के कारण ही आज हम दुखी और परेशान हैं। परेशानी का कारण ही यही है कि हम सत्य को नहीं जानते हैं और झूठ के ऊपर बड़े बेहोशी से चल रहे हैं। होश में आइए, फिर से आपको हार्दिक निमंत्रण देते हैं। सत्य के लिए जिए, सत्य को जानिए और सत्य पर चलिए। धन्यवाद। थैंक यू।